हे भाई, सूरज निकला है, रोशनी जहां पर छाई है, चकई चकवा आनंद हुए, कमलों को भी सुखदाई है। सोने वाले सब जाग उठे, छा गई उदासी तारों में, बागों की कलियां चटक उठी, कोयलिया कुर्की डालों में। पंकजा नाम कोकलों का नाम, दाता नाम तामेश्वर, भव सुमित्रे महाबाव, पंख चक्रों और उदया। लक्ष्मण, संसार को सुख प्रदान करने वाले भगवान मार्तंड उदयाचल घाटी से उदित हो चुके हैं। प्रथम तो तुम दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करो, इसके बाद उनके बारे में तुम भी कुछ बोलो। वो नित्र क्रिया करी गुरु पहिया, चरण सरोज भग सिर लाए। लक बुलाए। बोलिए विदेहराज महाराज की जय। प्रधान जी, देखिए जो राजा महाराज हैं, सभी राजा महाराजाओं का स्वयंवर शाला में आगमन हो गया, लेकिन ऐसी हमारे द्वारा कौन सी भूल बन गई जिस कारण से महामुनि विश्वामित्र जी महाराज और उनके साथ में जो दो अपूर्व सुंदरता युक्त राजकुमार हैं, अभी उनका आगमन नहीं हुआ। इसलिए गुरुदेव भगवान को शोभा सदन में पहुंचाते हुए भेजकर और शीघ्रता से आमंत्रण भेजना चाहिए, ऐसा ही करना उचित होगा। प्रणाम। राजन, गुरुवर, मुझे बुलाने का कारण क्या है? जो भी मेरे योग्य कार्य हो वो कहकर बताया जाए। हे गुरुदेव भगवान, हे गुरुवर महाराज, चरण कमलित लाइए। जुर गई सकल समाज, पर कौशिक मुनि नहीं लख पड़े। मुनि कौशिक पह जाई के, विनय सुनावहु ममनाथ, ले आवहु निज यज्ञ थल, लखन सहित रघुनाथ। महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन नहीं हुआ, हृदय में चिंता बढ़ रही है, कोई जरूर भूल हुई है। इसलिए आप जाएं और शीघ्रता से आमंत्रित करें, जिससे उनका आगमन हो, प्रसन्नता हो जाएगी। राजा महाराज, आप चिंता ना करें, स्वयंवर के मध्य में महामुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर आऊंगा। आप निश्चिंत होकर सिंहासन पे आसीन हो। महान कृपा होगी गुरुवर। प्रणाम। राजन कल्याण। सदानंद तब जनक बोलाए, मुनि कौशिक पाही तुरत पठाए, जनक विनय तीन आय सुनाई, जनक विनय तीन आय सुनाई, आय सुनाया जाए महात्मा जी। आज आपका अचानक आगमन हमारे पास में कैसे हुआ? हे ऋषियों में श्रेष्ठ महामुनि, ये तो आप जानते हैं विदेहराज महाराज द्वारा जो स्वयंवर की रचना करवाई गई है, देश देशांतर के सभी राजा महाराज आकर एकत्र हो चुके हैं। आप दोनों राजकुमारों के संयुक्त न पधारने से
जो समाज की शोभा है वो फीकी। कृपा करके समाज के मध्य में पधारे और समाज की शोभा को बढ़ाएं। साजे हैं समाज जौन निमिकुल दिवराज बर, बहुत से मही पियाए धनुष के धरन को। कहे कवि ललित बुलावले के हेतु हमें, पठे हुए नरेश चाहे रावरे दरस को। कहो कर जोर मुनि विनय तो हमारी सुने, सब तजपुरवासी आए हैं दरस के करण को। शरण सुखद मन हरण सुकुमार्युत, पधारिये मुनिजु कृतारथ करण को। समाज के मध्य में पधारने की कृपा करें महामुनि। महात्मा जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोनों राजकुमारों के सहित मेरा पदार्पण उस मिथिला के रंग अवन पर अति शीघ्र हो रहा है। महान कृपा होगी मुनिवर। हर से बोल लिए दो भाई, बेटा राम और लक्ष्मण तुम हमारे पास में आओ। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई। चलहु दात मुनि कहु तब, पठवा जनक बोलाई। पठवा जनक बोलाई। लाल राघव, देखो मिथिलाधिपति महाराजा जनक के कुल गुरु सतानंद जी का आगमन हमारे पास में हुआ। उनका कहना क्या था, स्वयंवर के मध्य में देश देशांतर के राजागण उपस्थित हो जा चुके हैं, लेकिन जब तक आप दोनों राजकुमारों के सहित उस मिथिला के रंग अवन पर पदार्पण नहीं कर रहे, तब तक रंगस्थल की जो शोभा है वो फीकी सी मालूम पड़ रही है। इसलिए चला जाए राघव। वो पुनि मुनि ब्रज समेत कृपाल, देखन चले धनुष मकटाल। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासी न पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, पाल जुबान जनक नर नारी। देखी जनक भीड़ भई भारी, कुछ सेवक सब लिए सेवक सब लिए हकारी। प्रधान जी, गुरुदेव भगवान शोभा सदन महामुनि विश्वामित्र जी के समीप में गए हुए और आशा ही नहीं पूर्णता विश्वास है जैसे हमारा निवेदन महामुनि के श्री चरणों में पहुंचा होगा। सुंदर दोनों राजकुमारों के संयुक्त महामुनि विश्वामित्र जी का जरूर आगमन होगा। ऐसा न हो हमारे जनकपुर वासियों की एवं राजा महाराजाओं की अत्यधिक भीड़ हो जाए, उससे पहले हमें व्यवस्था करना उचित होगा। हमारे यहाँ जो चतुर मंत्री शुचि सेवक हैं, शुचि सेवक भैया आप शीघ्रता से राज दरबार में आए, आपके लायक सेवा है। आए भैया
जयकार हो, आनंद में रहे। जाए, आपके लायक यही सेवा है। सभी राजाओं के मध्य में पहुंच करके सभी को उचित आसन देना है, जिससे स्वयंवर की जो व्यवस्था है भली प्रकार से समुचित बनी रहे। जाए। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। हमारे इस मिथिला नगर में दूर देश से पधारे राजागण या राजकुमार, हम अपने इस मिथिला नगर की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। आप सब हमारे इस मिथिला नगर में पधारे हैं, इस स्वयंवर भूमि की शोभा को बढ़ा रहे हैं। हम आप सबके आभारी हैं। ध्यान दें, जिस तरह से 4 जातियां होती हैं, 4 वर्ण होते हैं, उन वर्णानुसार हमारे श्री महाराज जनकजू ने अपने यहां राजाओं के बैठने की व्यवस्था की है। जिस तरह से 4 जातियां होती हैं तो 4 प्रकार के सिंहासन निर्मित कराए गए हैं। कृपया आप सबों से मेरा निवेदन है, जो राजा जिस जाति का जिस वर्ण का है, अपने ही वर्ण अनुसार अपने ही उचित आसन पर बैठ करके स्वयंवर भूमि की शोभा को बढ़ाएंगे। ऐ सर्व सभ्य सज्जनों, राजेंद्र वीरगण, कुछ काल मौन व्रत हो, सुन लीजिएगा मम वचन। ये भव्य दिव्य सभा है विदेहराज की, महिपाल भ्राजराज ताज की। आए सो कृपा किए, पर गुलशोर कीजिए नहीं, हर बार अन्न और चित्त दीजिए नहीं। रोशन जवाहरात जौहर से जगमगे, वो विप्रवंशियों के लिए मंच है लगे धरे। चम चम चमकदार चांदी की कुर्सियां, वो छत्रीवंशियों के लिए है एक से एक लगी धरी। यहां बिल्लौर संगमरमर के मंच जो बने खरे, वो वैश्य वंशियों के लिए एक से एक है लगे धरे। ता पीछे बेल बूटे काष्ठ की कटी छटी कुर्सियां, वो शूद्र वंशियों के लिए एक से एक लगी धरी। यहां निज निज सुथल पर, जिस तरह से मैंने बताया है, निज निज सुथल पर बैठ करके शोभा को बढ़ाइए। गुलशोर सुनो सज्जनों, हरगिज न मचाइए। इस कायदे के गर खिलाफ, इस कायदे के गर खिलाफ जो जन यहां पेश आएंगे, बेखौफ इस समाज से निकाल दिए जाएंगे। मैं कह रहा हूं, प्रसाद आप लोगों को दृष्टि जो है वह किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के एकत्रित हो रही है। आप सब हमारे शब्दों को श्रवण कर रहे हैं, पर अनुकरण नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप सबों की दृष्टि दूसरी जगह पर है। और आप सब देख करके उस छवि को अपने मन में यह विचार कर रहे हैं कि शायद यह अलौकिक मूर्ति कौन है। तो आप सब श्रवण करें। जिस रूप माधुरी को निरखते हो खड़े हुए, सामने से 2 राजकुमार आ रहे हैं बढ़े हुए। जो आगे है श्याम पुंज सोललाम है, 10 भाल चक्रवर्ती जी के बड़े कुमार, इनका नाम श्री राम है। जो इनके पीछे है तत्कांची नाभिसो चखन भला, लघुबंधु राम जी के हैं, इनका नाम है लखन लला। इन दोनों के आगे ये जो कौशिक मुनीष हैं शिष्य इनके सैकड़ों ऐसे ऋषि हैं। स्वागत हमारी मान, आप सभी संतुष्ट हुजिए। ये छवि धाम को बिलोक सभी मस्त हुजिए। कहा जो कुछ भी बना करता हूं समाप्त, स्वयं पुंज संभया। धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की, महामहोत्सव धनुष यज्ञ की जय। हो राजकुमार ते ही अवसर आए, बनहु मनोहरिता
तन छाए। गुण सागर नागर नर वीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। ये जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। देखहि रूप महारण धीरा। हर हर महादेव। मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल लप प्रभु ही निहारी। मनहु भयावली मूरति भारी। रहे असुर हल चोलिप बेगा। दिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासी ने देखे दो भाई। नरभूषण लो चल सुखदाई। नारी बिलो कहीं हर सहिए। निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी उपमा। जनु सोहत श्रृंगार धरी मूरत पर में अनूप। विदूषण प्रभु विराट मय दीसा। बहुमुख कर पग लोचल सीसा। बहुमुख कर पग लोचल सीसा। जनक जाति अब लोग कहीं कैसे। सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलो कही रानी। शिशु सम प्रीति न जाए बखानी। हरि भक्तन देखे दो भ्राता। हरि भक्तन देखे दो भ्राता। इष्ट देव सब सुखदाता। राम ही चितय भाय जेहि सिया। राम ही चितय भाय जेहि सिया। सो सले है सुख लही कथलिया। हर से जनक देख दो भाई। मुनि पद कमल गहे तब जाई। ओ भरी रचना मुनि नपसन कहूँ। राजा मुदित महासुख विजयराज जी, आपके द्वारा जो धनुष यज्ञ की रचना की गई है, सहर्ष चल करके उनसे अवलोकन कराएं।
श्री राम। जो न होय कछु कष्ट मुनि, तो दुतिवंत विशाल, चल रंग भूमि अवलोकिए, सही के कष्ट कृपाल। ये दास ने जो धनुष यज्ञ की रचना रचवाया है, शोभा निर्मित करवाया है, हे महामुनि चल के उसका दर्शन करें, अवलोकन करें। जो भी कमियां हो, जो भी त्रुटियां हो, दास के लिए बताया जाए। राजन चलिए दिखलाइए रंग भूमि हर साथ, यही हेतु आया तय कौन कष्ट की बात, बड़े हर्ष की बात है। चलिए अली रचना मुनि नृपसन कहु, अज मुदित महा। हे राजन, आपके द्वारा जो धनुष यज्ञ की रचना की गई है अत्यंत उत्तम, प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। जय हो। हे मुनिनाथ, हे मुनिनाथ, मही शोभत सुमदकार, नीलकिली हलपद से ममतनिया सुहावनी, ताते मुख पायो ताते सीता में धरायो नाम, बड़ी है ललाम कुल कीरत की बढ़ावनी। तासु के स्वयंवर में जुरियाए अनेक देश से भूप, शिव चाप की चढ़ावनी मम प्रतिज्ञा है सुहावनी। हे मुनिनाथ, हे मुनिनाथ, दो दशरथ लाल लिए साथ, तापे रस रंग 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 है सुहावनी। तुम ही देख हर सजिया, राम देख कुम्हलात, धनुष देख तड़फत जिया, चिंता चित न समात। जिस समय हमारी दृष्टि धनुष के ऊपर जाती है, अंतरात्मा में चिंता समाहित नहीं होती है। ये भगवान शिव का आयुध है, और इस पर जो मैंने प्रण किया है, भगवान के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से प्रण पूर्ण होगा, यह नहीं मुनिवर, इसी बात की सदैव चिंता बनी रहती है। हे राजन, हृदय से सोच का परित्यागन करते हुए धैर्य को धारण कीजिए। आपके प्रण की पूर्ति ब्रह्मदेव अवश्य करेंगे। आप जैसे महामुनियों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। हे महामुनि, सब मंचों में श्रेष्ठ मंच आपके लिए निर्मित करवाया गया है। दोनों हाथ जोड़कर विनय प्रार्थना है, चल करके उस मंच में विराजमान होते हुए उसकी शोभा को बढ़ाएं। शीघ्रता से पदार्पण हो मुनिवर। बड़े हर्ष की बात है। चलिए सब मंचन ते महीच यकुम, सुंदर विशदी विशाल, मुनि समेत दो बंडु तहाँ, बैठा रे महिपाल।